गुड मॉर्निंग। आज हम आपको क्लास 8 का लेसन 4 द गोल्डन गूज यानी सुनहरा हंस की एक कहानी है जो इस पाठ में दी गई है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। हम आपको पैराग्राफ वाइज समझा रहे हैं। आप अपने पास बुक को रखें, क्योंकि बिना बुक के रखे आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए बुक रखना आपके लिए ज़रूरी है। और जिस लाइन को हम पढ़ते जाएंगे उस लाइन को आप ज़रूर अपना देखते रहेंगे। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए क्वीन इन द सिटी ऑफ बनारस। एक समय की बात है, बनारस के एक शहर में एक राजकुमारी रहती थी। हर नेम वाज खेमा, उसका नाम खेमा था। एंड शी वाज द वाइफ ऑफ बाहुपुत्र, और वह बाहुपुत्र की पत्नी थी। विच मीन्स फादर ऑफ मैनी सन्स। बाहुपुत्र का जो मतलब होता है विच मीन्स फादर ऑफ मैनी, जिसके कई पुत्र होते हैं उसे हम बाहुपुत्र कहते हैं। One night, the queen had a dream of a beautiful golden goose. एक रात राजकुमारी को एक सुंदर सुनहरा हंस का सपना हुआ। That spoke with a great wisdom, यानी वह बड़ी बुद्धिमान से बोला। ऑलमोस्ट एज एफ ही वाज ए सेज, यानी वह बहुत ही बुद्धिमान से बोला उस सपने में, जैसे कि मानो अधिकांशतः। ऑलमोस्ट माने अधिकांशतः, एज इफ माने होता मानो, ही वाज ए सेज। सेज का मतलब यहाँ होता है संत। शी टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी desperately wanted to see a bird just like one that she had seen in her dream. इसके बाद क्या हुआ, उसने अपने पति को कहा कि she desperately का मतलब होता है निराशा से जान पर खेलने को तैयार, यानी निराशा से वह चाहती थी टू सी ए बर्ड, यानी उस पक्षी को वो जो है देखना चाहती थी। जस्ट लाइक वन, यानी उसी की तरह। दैट शी हैड सीन इन हर ड्रीम, जैसे कि उसने सपने में देखा था। सो द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड आउट ऑल दैट दे कुड अबाउट ए बर्ड सच एज दिस। इसलिए राजा ने अपने मंत्रियों से कहा टू फाइंड आउट ऑल दैट, सभी जगह ढूंढने के लिए कहा। अबाउट ए बर्ड सच एज दैट, यानी इस तरह का पक्षी, इस तरह के पक्षी को सभी जगह ढूंढने के लिए उसने अपने मंत्रियों से कहा। ही वाज टोल्ड दैट सच ए बर्ड डिड एग्जिस्ट। ही वाज टोल्ड, उसे बताया गया था कि सच ए बर्ड, इस तरह का पक्षी, डिड एग्जिस्ट था, मतलब उसे ये बताया गया कि इस तरह का पक्षी था, बट लेकिन वाज एक्सट्रीमली रेयर एंड डिफिकल्ट टू फाइंड, लेकिन उसे ढूंढना बेहद कठिन और दुर्लभ था। किसे, यानी जो उसके ड्रीम में जो सुनहरा हंस का जो जिक्र हुआ था उसे अब ढूंढना बेहद कठिन और दुर्लभ था। दे एडवाइज हिम टू बिल्ड ए ब्यूटीफुल लेक ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बनारस सो दैट इट मे अट्रैक्ट सच रेयर एंड लवली क्रीचर्स टू रिसाइड देयर। राजा ने क्या किया, दे एडवाइज हिम,
उन्हें उसे सलाह दी गई, उन्होंने उन्हें सलाह दी टू बिल्ड ए ब्यूटीफुल लेक, एक सुंदर झील बनाने के लिए एक सलाह दी गई ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बनारस, यानी बनारस के शहर का जो किनारा है, शहर के किनारे एक सुंदर सी झील बनाने के लिए सलाह दी। किसी ने कहा कि आप एक सुंदर सी झील बनाएं, उस झील में इतना अट्रैक्शन होना चाहिए सो दैट इट मे अट्रैक्ट सच रेयर एंड लवली क्रीचर्स रिसाइड देयर, ताकि वहाँ रहने के लिए ऐसे दुर्लभ प्यारे जीवों को आकर्षक कर सके। यानी एक ऐसी झील बनाएं जहाँ पर जब कोई उस झील को देखे तो वो कैसी लगे, आपको आकर्षक लगे। द क्वीन माइट हैव हर विश फुलफिल्ड, यानी इस रानी की इच्छा पूरी हो सके, यानी इस तरह रानी की इच्छा पूरी हो सके। आगे देखिए, टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑन माउंट सीताकोट देयर लिव्ड अबाउट 90,000 wild geese headed by a beautiful golden goose called King धतर्थ, इसको पढ़ सकते हैं हम धृतराट। उत्तर की ओर सीताकुट पर्वत पर, टुवर्ड्स माने होता है की ओर, नॉर्थ माने उत्तर, ऑन माउंट सीताकुट क्या है, एक पर्वत है। तो उत्तर की ओर सीताकुट पर्वत पर राजा धृतराट नामक एक सुंदर सुनहरे हंस द्वारा लगभग 90,000 जंगली हंस रहते थे। ध्यान देना, उस पर्वत पर 90,000 जंगली हंस वहाँ रहते थे, और उसमें एक सुंदर सुनहरा हंस राजा धृतराट जो है रहते थे, जिन्हें हम जो है धृतराट के नाम से जाना जाता था। He got to hear of this exquisite lake that was surrounded by flowers and trees and had lovely water lilies and lotus floating on the surface. उन्हें फूलों और पेड़ों से घिरी इस उत्तम झील के बारे में सुनने को मिला। He got to hear, उन्हें सुनने को मिला ऑफ दिस एक्सक्लूसाइट लेक, मन होता है एक उत्तम झील, वाज सराउंडेड, यानी जो चारों तरफ से फूलों और पेड़ों से, यानी लिलीज और कमल के फूल, फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, जो उसमें तैर रहे थे। यानी उन्हें फूलों और पेड़ों से घिरी इस उत्तम झील के बारे में सुनने को मिला, और इससे पानी की सुंदर झीलें और कमल जो हैं तैर रहे थे। फ्लोटिंग माना होता है तैरना। द किंग हैड नेम्ड दिस लेक आफ्टर हिज वाइफ खेमा and had invited all the birds to come and live on it, promising that none of them would ever be harmed. Corn was scattered on a daily basis in order to attract the birds. यहाँ से देखें आप, इस तरह क्या हुआ। फिर इसके बाद राजा ने अपनी पत्नी खेमा के नाम पर इस झील का नाम रखा। जो वो झील तैयार की गई, वो झील का नाम खेमा, ये जो उसकी पत्नी थी उसके नाम पर रखा, और सभी पक्षियों को इस पर आने और रहने के लिए आमंत्रण किया।
यानी जो दूर दूर जो आस पास और भी जो पक्षी रहते थे उन सबको यहाँ रहने के लिए आमंत्रण किया है। और प्रमोसिंग दैट वन ऑफ देम वुड ईवर बी हार्म, और यह वादा करते हुए कि उनमें से एक को कभी नुकसान नहीं होगा। मैं प्रमोसिंग दैट वन ऑफ देम वुड ईवर बी हार्म, हार्म होता हानि, यानी ये वादा करते हुए कि उनमें से किसी को कभी भी हानि नहीं पहुंचेगी। कॉर्न वाज स्कैटर ऑन ए डेली बेसिस, कॉर्न का मतलब है अनाज, अनाज को बिखेर दिया जाता था ऑन ए डेली, डेली मतलब प्रत्येक दिन पर, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द बर्ड, ताकि पक्षियों को क्या लगे, आकर्षक कर सके, इसलिए वो प्रत्येक दिन दाना जो है बिखेर देते थे। सो ए कपल ऑफ geese went up the their king and told him that they were quite tired of living on the mountains and would like to see the wonderful lake where they had been promised food and protection। देखिए यहाँ पर एक हंस का जोड़ा वेंड अप टू द देयर किंग, यानी अपने राजा के पास गए, एंड टोल्ड हिम, और उनसे कहा कि दे वीआर क्विट टायर्ड ऑफ लिविंग अप ऑन द माउंटेन, यानी वे पर्वत पर रहकर जो है थक गए हैं, एंड वुड लाइक टू सी, और वो देखना चाहते हैं, यानी वो देखना चाहेंगे, इस अद्भुत झील को देखना चाहते हैं, यानी वो पर्वत पर रह करके बहुत थक गए हैं, अब वो सुंदर जो अद्भुत जो झील बनाई है उसको देखना चाहते हैं। वेयर, जहाँ दे हैड बीन प्रॉमिस्ड फूड एंड प्रोटेक्शन, जहाँ पर जो है वादा किया जाता है भोजन का एंड प्रोटेक्शन, और उनकी सुरक्षा का वादा किया जाता है। इसके बाद द किंग एग्रीड, राजा सहमत हो गए, टू देयर रिक्वेस्ट, उसकी प्रार्थना सुन करके राजा एग्री हो गए, एंड टुक द होल फ्लॉक, टुक माने होता है ले गए, लेना, द होल फ्लॉक माने होता है पूरा झुंड, फ्लॉक माने झुंड, डाउन साउथ टुवर्ड बनारस, यानी दक्षिण की बनारस की ओर जो है उस पूरे झुंड को, जो हंस का जो झुंड था वहाँ चले गए। मीनवाइल एट द लेक द किंग हैड प्लेस्ड हंटर्स ऑल अराउंड इन ऑर्डर टू कैप्चर एनी गोल्डन गूज दैट हैपन टू पास बाई। इसी बीच राजा ने झील पर चारों ओर शिकारी रखे थे। मीन विल का मतलब होता है इसी बीच झील पर राजा ने हेड पेस हंटर, यानी शिकारी जो शिकार करते हैं, शिकारी रखे थे ऑल अराउंड, चारों तरफ, इन ऑर्डर टू कैप्चर, यानी पकड़ने के लिए, एनी गोल्डन गूज, यानी सुनहरे हंस को पकड़ने के लिए उसने चारों तरफ जो है अपने सिपाहियों को, यानी शिकारियों को जो है भेज दिया था। टू पास बाई, जो भी यहाँ से गुजरे। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वैन द हेड हंटर, हेड हंटर का होता है जो शिकारियों का चीफ होता है, प्रमुख, सा देखा, दिस फ्लॉक ऑफ गीज, यानी हंसों के इस झुंड को देखा। अप्रोचिंग मान होता है आते हुए, तो एक शिकारी ने जो हेड था उसने जो है हंसों को के झुंड को आते हुए देखा। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वह बहुत उत्सुक हुआ, टू सी देयर गोल्डन लीडर, वह बहुत उत्सुक हुआ देख करके उनका जो है सुनहरा जो लीडर था उसको देख करके
वह बहुत उकसुक हुआ। He immediately went about to setting up a snare amongst the water lilies and lotus. और वह तुरंत went about to sitting यानी छिप करके एक जाल बिछाया, द वाटर यानी पानी में, लिलीज। आगे देखिए, ही इमीडिएटली वेंट अबाउट द सिटिंग अप ए स्नेयर का मतलब होता है जाल। तो उसने क्या किया, पानी के बीच में बैठ करके एक जाल बिछा दिया, लिलीज एंड लोटस की बीचों बीच में उसने एक जाल बिछाया, क्योंकि वह जानता था, ही न्यू दैट द लीडर वुड डेफिनेटली बी द फर्स्ट टू अलाइड। वह जानता था कि जो लीडर है इस ग्रुप का वो निश्चित रूप से पहले टू अलाइड यहाँ उतरेगा। द होल फ्लॉक केम फ्लाइंग डाउन इन वन माइटली स्वीप एंड एक्साइटेड, इट वॉज द किंग्स फुट दैट टच द वाटर फर्स्ट। तो पूरा झुंड जो है उड़ते हुए के माने आया, इनवाइट टू एंड एक्साइटेड यानी इस अपेक्षा से, इट वाज द किंग्स फूड यानी वह राजा के पैर थे, यह राजा का स्थान था। दैट टच जो जिसे छूते हुए, वाटरफॉल यानी जो पानी को छुएगा, यानी जिसने पानी को पहले छुआ वो निश्चित रूप से क्या होगा, वो किंग्स फुट, वो सबसे पहले उसी के पैर रखेंगे, सबसे पहले वही यहाँ पर पैर रखेगा जो इस झुंड में जो लीडर होगा, राजा होगा जिसे कहते हैं। ही वाज इंसैनड एंड कुड नॉट एस्केप। तो जैसे ही जो लीडर था उसने जैसे पानी को छुआ, ही वाज इंसैनड यानी वह बच गया, ही वाज इंसैनड, इंसैनड का मतलब बच गया, एंड कुड नॉट एस्केप लेकिन भाग नहीं सका। स्टोरी को समझना, अभी जो मैंने आपको बताया था कि वे उड़ते हुए वो नीचे उतरना चाहते थे, लेकिन उनका जो राजा था, उनका जो लीडर था, सबसे पहले उसने जो है पैर रखा और उसने पानी को छुआ। अब शिकारी तो पहले से ही जाल बिछाए हुए थे पकड़ने के लिए, तो ही वाज इंसैनड, इंसैनड का वह बच गया, लेकिन और कुड नॉट एस्केप लेकिन भाग नहीं सका, इसके माने भागना। सीइंग दिस द अदर गीज फ्ली इनटू ए पैनिक एंड हॉर्न इन द डिस्ट्रेस। यह देखकर जो दूसरे हंस थे वे फ्लू इनटू ए पैनिक, घबराहट में उड़ गए। इनटू ए पैनिक, पैनिक मतलब घबराहट, डर के मारे, क्योंकि उनका राजा ही पकड़ गया था, तो डर के मारे जो है घबराहट में उड़ गए। एंड हॉन्ग्ड इन डिस्ट्रेस, और जो है असमंजस में, हॉन्ग्ड मन होता है हंस की जो आवाज़ होती है, यानी काँव काँव की जो हंस बोलते हैं, तो उस घबराहट में उड़ गए। बट नॉन हैड द करेज टू ट्राई टू देयर किंग, लेकिन किसी में साहस नहीं था, टू ट्राई टू फ्री देयर किंग, अपने राजा को छुड़ाने का किसी भी में साहस नहीं था। एंड सो फ्लू बैक, और क्योंकि इसलिए फ्लू बैक, और वो वापस चले गए टू द माउंट सीताकोट, यानी उस पर्वत पर जहाँ से वो आए थे वो वापस चले गए। फॉर सेफ्टी, अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए फिर से उसी पर्वत पर चले गए। ऑल एक्सेप्टेड वन,
सभी को एक उम्मीद थी। ही वॉज द चीफ कैप्टन, वह चीफ कैप्टन था, यानी प्रमुख था, यानी सम्मुख नाम का जो हंस था, जो राजा था, जो फंस गया था, वो कौन था? कैप्टन था। अब आगे की जो और कहानी है वो आपको दूसरे वीडियो में आएगी। तब तक आपको इसको अच्छी तरह से पढ़िए, इसकी मीनिंग को छांटें, जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है उनको लिखें, और लिखने के बाद आप जो हैं क्वेश्चन आंसर को आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।